तो आज हम पूरा मुलुंड मार्केट स्टडी करके आए हैं। पूरा रेकी हो चुका है थाने में, जैसे हमने वीडियोस वगैरह बनाए थे। तो वहाँ पे हमें पता चला कि पर स्क्वायर फीट रेट जो थाने का है वो अराउंड 18,000 से लेके 24,000 तक का है। वही आज हम जब मुलुंड मार्केट रेकी करने गए तो हमको पता चला कि जैसे कि 3-4 माइक्रो मार्केट्स है मुलुंड में, ज़्यादा नहीं है। तो एक है कि ओल्ड मुलुंड का अपना हो गया, दूसरा एलबीएस रोड हो गया, तीसरा साइप्रस हो गया, वीना नगर हो गया, संभाजी पार्क हो गया, या फिर ये सब जो एरियाज है ना, ये इतने ही है टुवर्ड्स। फिर गोरेगांव लिंक रोड जो अपना नाहौर आयरोली का हो गया। तो इतने ही माइक्रो मार्केट्स है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है मुलुंड का, तो हमें पता चला कि एलबीएस रोड के यहाँ पे 30,000 से 32,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। वही आप थोड़ा साइप्रस के साइड पे जाते हैं तो 126,000 30,000 तक का भी रेट ऑल, मतलब प्लस प्लस या फिर ऑल इंक्लूसिव में मिल जाता है। तो अभी आज तो पहला दिन था मुलुंड मार्केट रेकी का। तो आगे जाके हम देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स के क्या पर स्क्वायर फीट रेट थे, और अभी ये टाइम पे तो जैसे कि मैंने पूरा रेकी किया तो 30,000 32,000 का पर स्क्वायर फीट रेट जा रहा है। और साइप्रस के यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कम भी जा रहा है, 26,000 से लेके 30,000 पर स्क्वायर फीट। और मेजोरिटी कैसा है कि इन्वेंट्रीज जो है वो रेडी पोजीशन, नियरिंग पोजीशन ऐसे टाइप में है। आप कोई भी डेवलपर जाओ तो सप्लाई है रेडी में और नियरिंग पोजीशन में। और एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट अपना रेट जो है डेवलपर्स दे आर प्लानिंग टू क्लोज द रेट्स। मतलब ऐसे नहीं कि 2 BHK फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो तो 2 करोड़ 30 लाख का कोटिंग प्राइस है वहाँ पे बुलुंड में। तो ऐसा नहीं कि डेवलपर पकड़ के बैठा है रेट 1 करोड़ 80 1 करोड़ 70 में भी छोड़ दे रहा है। केस टू केस, डेवलपर टू डेवलपर। अगर आप बड़ा डेवलपर के पास जाएंगे जिसका सप्लाई अच्छा है वगैरह, तो शायद से कम तोड़े। लेकिन कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो मेरे पहचान में है, जो बोले चैतन्य आप बस सोर्स करो, क्लाइंट क्लाइंट लेके आओ, आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट हम दे देंगे। क्लाइंट बोलेगा तो 1 करोड़ 50 लाख में भी हम ये डील फाइनल करने के लिए रेडी है। ड्यू टू सप्लाई बहुत ज्यादा है रेडी में, नियरिंग पोजीशन में, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया अभी मुलुंड का। तो वैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ थाने में, थाने माजीवाड़ा लोकेशन में। ये मैंने नया कार लिया हुआ है, टोयोटा हाई राइडर करके। तो कल सुबह सिद्धिविनायक मंदिर जाने वाला हूँ फॉर प्रेयर्स एंड ऑल। तो उसके लिए अभी कार का फ्यूल फुल करने के लिए मैं निकला हूँ। लेकिन आज के पूरे दिन में मुलुंड मार्केट का पूरा रेकी हो चुका है। और कल के व्लॉग में, क्योंकि अभी तो लेट हो गया, तो कल के व्लॉग में पर्सनली जाके एक एक एरियाज में आपको दिखाऊंगा और वहाँ के जो पर स्क्वायर फीट रेट्स होने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे कल। लेकिन पूरे एरियाज दिखाऊंगा कि अगर मैंने साइप्रस बताया तो साइप्रस लोकेशन आपको मैं एक्सपीरियंस कराऊंगा नियर अबाउट जो भी लोकेशन है। मतलब साइप्रस में अगर आप जाते हैं तो योगी हिल्स का व्यू आपको मिलता है वहाँ से, तो इसलिए थोड़ा प्रीमियम है वो। आप कंसिडर कर सकते हो कि थाने में जैसे हीरानंदानी मेडोज है, उपवन लेक का एरिया है, तो वैसे थोड़ा हो गया। और कुछ ऐसे लोकेशन है एलबीएस पार्क पे जहाँ से आपको विहार लेक का व्यू मिलता है। तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। फिर कनेक्टिविटी में कनेक्टिविटी कैसा है, एलबीएस पार्क से भांडुप या फिर पवई जाएंगे तो उसका कनेक्टिविटी कैसा रहेगा, तो ये हम कल सवेरे के ब्लॉग में करेंगे। वैसे अगर देखेंगे तो थाने में जो लेआउट्स है और मुलुंड में जो लेआउट्स है, 2 BHK हो गया, 3 BHK हो गया, जमीन आसमान का फर्क है। लाइक फ्लोर टू सीलिंग हाइट तो मैंने देखा कि 12-12 फीट का उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। हर रूम का साइज अगर मैं देखूंगा तो 140 स्क्वायर फीट तो बहुत यूजुअल है, उससे भी बड़े है। ओबरॉय में थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट हुआ जब मैं ओबरॉय का सेल्स ऑफिस विजिट किया, तो वो सैंपल फ्लैट से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि उनके पास 3 BHK 900 950 का भी कारपेट था। लेकिन मेजोरिटी जो मैंने अभी प्रोजेक्ट्स देखे वहाँ पे मुलुंड में, तो सब लोग बड़े साइज का 3 BHK बना रहे हैं, जैसे कि 1200 स्क्वायर फीट। तो थाने में या फिर ऐसे कोई नियर बाय लोकेशन में जिसका बड़ा कारपेट का रिक्वायरमेंट रहेगा ना, तो मुलुंड लोकेशन कंसिडर कर सकता है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और जब मैं गया था तो दिन का टाइम था, तो मुझे इतना एलबीएस रोड पे ट्रैफिक वगैरह मिला नहीं। तो एक बार मैं ये टाइम पे भी, मतलब अभी देखो सकते हो तो रात का अराउंड 10 बज गए हैं। 7 बजे के टाइम पे मुझे एक बार जाके चेक करना चाहिए कि ट्रैफिक कितना हो रहा है मुलुंड एलपीएस रोड पे, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि थाने से वो बेटर लोकेशन है कि नहीं है। तो ये हम आ गए हैं माजीवाड़ा पेट्रोल पंप, यहाँ पे फ्यूल भराने के लिए। तो रिसेंटली मैं कोल्हापुर भी गया था, तो कोल्हापुर में मैंने ये देखा कि पेट्रोल का सप्लाई बहुत लिमिटेड है और रेट वहाँ पे बढ़ चुका है। सो आप अगर देखेंगे तो थाने, मुंबई, ये सब लोकेशंस में अभी फिलहाल तो पेट्रोल का सप्लाई अच्छा है। लेकिन ये जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है, यहाँ पे पेट्रोल का सप्लाई बहुत कम हो चुका है।
बस बस डालो बस 3,000 कर दो पूरा। ये पेट्रोल का ही है ना, ये क्रेडिट कार्ड का है? बिल है, अच्छा जितना भरा उतना नहीं निकलेगा वो बिल, अपना टाइम आउट हो गया ना, अच्छा, मेरे को लगा पेट्रोल का। दूसरा निकाल देता हूँ ना। नहीं नहीं ठीक है। वो भी आएगा 2 मिनट में। क्या हुआ, 5 सेकंड का टाइम दिया, 5 सेकंड में प्रिंट टाइम आ रहा तो वो उड़ जाता है। चलेगा ठीक है। दूसरा भी आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मुलुंड में कैसा, ये लोकेशन जो साइप्रस करके है, LBS मार्ग है, वसंत ऑस्कर करके जो लोकेशन है, या फिर वीना नगर जो है, ये मुझे बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छे लोकेशन लगे, क्योंकि यहाँ से व्यू जो है अपार्टमेंट्स को, ये बहुत अच्छा है। अपना योगी हिल्स का व्यू आता है वहाँ से, कुछ अपार्टमेंट से डायरेक्ट विहार लेक का भी व्यू आ जाता है, और बाकी दूसरे जो साइड के अपार्टमेंट से वहाँ से आपको सिर्फ सिटी व्यू ही मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आपको कोई हीरानंदानी मेडोज या फिर एस्टेट जैसा लोकेशन देखना है मुलुंड में, तो ये गो टू प्लेसेस हो सकते हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। ये है थाने की हालत। ले भाई दबा, ये पता नहीं क्यों ये जो ट्रक्स है इनको कैडबरी जंक्शन के ब्रिज के नीचे से यूटर्न दिया है। ये क्या सेंस बनता है? पूरा ट्रैफिक जैम करके रखा है रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे भी ऐसे ही होता है। फिर पुलिस को पूछ ले इनको क्यों दिन के टाइम पे परमिशन दिया जाने का, तो बोलते हैं कि इसेंशियल गुड्स लेके जाते हैं तो इनको दिन में भेजना पड़ता है। आधे से ज्यादा ट्रक्स तो राइट लेन पकड़ के चलते हैं। ये कौन सा सेंस है यार? राइट लेन में बड़े हेवी व्हीकल्स क्यों चलते हैं? लेफ्ट लेन से चलना चाहिए। ये जो ट्रक है बराबर जा रहा है लेफ्ट लेन से। बहुत सारे ट्रक्स है राइट लेन पे आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक पूरा रुक जाता है। तो ये हमने ले लिया है नेचुरल्स आज रात के लिए। तो आज मेरे फैमिली का मूड हुआ कि आइसक्रीम खा लेते हैं, मैंगो सीजन है, तो मैंगो का पार्टी पैक ले लिया है फ्रॉम नेचुरल्स। तो अभी जाते हैं घर और बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं कल का। मेट्रो का काम तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक कभी जाएगा नहीं मुझे लगता है। एक सिग्नल छूट गया, अभी दूसरा सिग्नल लग गया है। 2-2 मिनट का एक सिग्नल है, पूरा फंस चुका हूँ। अभी मुझे लगता है कि पूरा आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा यही चक्कर में इधर। कल के वीडियो में बताया था कि आज हम मुलुंड का मार्केट स्टडी करेंगे। सो हम अभी है LBS रोड पे। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में रहेजा करके है जो पुरानी सोसाइटी है। पीछे अडानी का एक प्रोजेक्ट है, लेफ्ट में टिप टॉप प्लाजा है, और यहाँ से सीधा हम मुलुंड चेकनाका को एंटर करेंगे। तो यहाँ का मैं एक PSF आपको पहले ही बता देता हूँ जो थाने में यहाँ पे चल रहा है, वो अराउंड 24,000 से 26,000 का है। अभी हम मुलुंड है, जैसे कि साइप्रस हो गया या फिर गोरेगांव लिंक रोड है, मुलुंड का ओल्ड सिटी है, मुलुंड ईस्ट है। तो ये सब लोकेशंस ये वीडियो में आज के दिन के कवर करेंगे। कल क्या रात हो गया था तो आपको अच्छे से मैं दिखा नहीं सकता हूँ कल के टाइम पे कि ट्रैफिक कितना है वगैरह। तो ये अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 12:24 PM। तो ये टाइम पे देख सकते हैं कि कुछ ट्रैफिक नहीं है करंटली LBS रोड पे। मुलुंड में जैसे एंटर होंगे तभी देख लेते हैं कि लाइव लोकेशन क्या है ट्रैफिक का, और वहाँ के पर स्क्वायर फीट रेट्स और 3 BHK 2 BHK क्या बजट चल रहा है वो स्टडी कर लेते हैं वीडियो। तो ये आ गया मुलुंड चेकनाका LBS रोड का। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का अलग है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अभी 1-2 साल से पूरा टोल बंद कर दिया है। तो यह है चेक पोस्ट, और इसके बाद मुलुंड एरिया चालू होगा। तो अपना जो पिन कोड लगने वाला है ये मुंबई का लगेगा। यहाँ से थाने अलग हो गया और अभी मुंबई चालू हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं मेट्रो का काम चल रहा है। मोस्टली अगले 1 साल में मेट्रो चालू हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं तो ACC सीमेंट रोड पूरा चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो हम है वो ईस्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है ये मुलुंड वेस्ट का LBS रोड जो काफी प्रीमियम है। मतलब ये रोड पे आपको सब प्रीमियम डेवलपर से मिलेंगे। यहाँ पे राइट में आप देख सकते हैं आर मॉल है, तो ये काफी लैंडमार्क लोकेशन है यहाँ का। आर मॉल हो गया, कामगार हॉस्पिटल हो गया, ये काफी लैंडमार्क लोकेशन है। जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, वीना नगर हो गया जो वही लोकेशन पे, फिर संभाजी नगर हो गया, फिर संभाजी नगर के बाद में वसंत ऑस्कर एरिया हो गया। तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम डेवलपमेंट्स ये लोकेशन पे है। और यहाँ का जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है वो अराउंड 30,000 के ऊपर ही है। मतलब अगर ओबेरॉय में आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे लीस्ट कारपेट जो चालू होने वाला है और 26,000 पर स्क्वायर फीट है लोअर रेट के लिए। मतलब लोअर बैंड जो अपना होता है फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद 160 पर स्क्वायर फीट उनका फ्लोर टू फ्लोर राइज है। तो आप अगर हायर फ्लोर जब अवेलेबल है तो उसका पर स्क्वायर फीट तो आराम से 35-37,000 तक का जाएगा ये लोकेशन पे। तो आप देख सकते हैं ये लोकेशन का एक प्रीमियमनेस ये है कि LBS रोड से आपको एक साइड से पूरा सिटी का व्यू मिलेगा सब अपार्टमेंट से, और दूसरे साइड से आपको योगी हिल, संजय गांधी नेशनल पार्क, इसका आपको व्यू मिल जाएगा। तो ये काफी प्राइम लोकेशन है। अगर मुलुंड में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो तो 2 BHK यहाँ पे जो चालू होता है वो 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 50 लाख से चालू होता है। बड़ा कारपेट एरिया 700-800 का,
जैसे कि आप थाने में देख चुके हैं कि कारपेट एरियाज छोटे भी है, तो यहाँ पे मुलुंड में मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट्स का वो छोटे कारपेट का है नहीं, तो यहाँ पे सब बड़े कारपेट्स ही बनते हैं। 3 BHK 4 BHK कुछ ज़्यादा डिमांड है, तो 3 BHK आपको 1200 का कारपेट मिलेगा। हाल ही की ओबेरॉय में 900 950 के भी कारपेट्स अवेलेबल है, कुछ डेवलपर्स के पास 1 BHK भी है, लेकिन मेजॉरिटी डिमांड बड़े साइज के कारपेट को है। 3 BHK हो गया, सो 4 BHK का भी जो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जाएगा वो रहेगा 7 करोड़ रुपीस। कुछ कुछ डेवलपर्स में 6 करोड़ 50 लाख तक भी मिलेगा, लेकिन उससे नीचे नहीं मिल पाएगा। और 3 BHK का स्टार्टिंग प्राइस होगा ये सब रोड पे 3 करोड़ 40 लाख, विच इज ऑन एन एवरेज। तो ये अभी लोकेशन से हम देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड से अगर आप रोड लेंगे तो और एक प्रीमियम लोकेशन पे आप जाएंगे, जो आगे वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो LBS रोड पे सब डेवलपमेंट्स अभी कवर कर लेते हैं। देखेंगे तो मुलुंड का जो सिटी है टूवर्ड स्टेशन साइड का, तो यहाँ पे पूरा सब प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे है कि नॉर्मल डेवलपर्स है, मतलब आप जो बोलते हैं कि A कैटेगरी डेवलपर नहीं रहेगा, B और C कैटेगरी के डेवलपर्स, ये सब मुलुंड के सिटी साइड पे आपको मिलेंगे। LBS साइड या फिर साइप्रस लोकेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रीमियम डेवलपर्स है। इवन अगर आप गोरेगांव लिंक रोड की तरफ जाएंगे, जो नाहौर भांडुप का कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी आपको प्रीमियम डेवलपर्स मिलेंगे। तो ये टाइम है, इधर मल्टीपल लोकेशंस में आपको सिग्नल्स मिलेंगे, तो काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक रहेगा। लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं है, थाने जैसा ट्रैफिक पूरा भर के नहीं मिलेगा ये रोड पे। काफ़ी प्लेजेंट है, मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर लोकेशन है, प्लेजेंट टू लिव लग रहा है। जॉनसन का एरिया था जो अभी कैनव्यू करके कंपनी ने ले लिया है। ये पूरा वीना नगर राइट हैंड साइड में हो गया, और इसके आगे ही हम देख सकते हैं कि संभाजी नगर जो अपना ओबेरॉय का है टर्निया, तो ये वहाँ पे आ जाता है। जो अगर यहाँ पे अगर आप ओबेरॉय का पर स्क्वायर फीट देखेंगे, सो लोअर फ्लोर्स के लिए 26,000 प्लस प्लस का है, लेकिन अभी हायर फ्लोर्स पे इन्वेंट्री है तो ये अराउंड 27,000 पर स्क्वायर फीट चला जाता है। ये पूरा ओबेरॉय का प्रोजेक्ट हो गया, का प्रोजेक्ट है। इसका भी ऑन एन एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट अगर आप देखने जाएंगे तो 35,000 33,000 है, लेकिन आप मेरे साथ अगर विजिट करते हो तो ये 30,000 भी क्लोज कर सकते हैं। आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा ना, कोई भी प्रॉपर्टी आप मुलुंड में बोलो, तो आपका जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा, पेमेंट प्लान रहेगा, उसके हिसाब से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। जो भी इसका प्राइसिंग रहेगा, तो इसका लास्ट एंड ट्रांजैक्शन का जो भी क्लैरिटी रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उसमें जो बॉटम रेट हुआ है तो वो बॉटम रेट में आपको ये डील करवा के दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे 2 BHK यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस है 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 50 लाख से है। 3 BHK का स्टार्टिंग प्राइस विल बी 3 करोड़ 40 लाख 3 करोड़ 80 लाख। लेकिन आप मेरे साथ विजिट करते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज में मैं आपको 2 करोड़ 80 2 करोड़ 60, जैसा आपका अगर बजट कम रहेगा तो उसके भी मैं कुछ आपको सजेशंस कर सकता हूँ। आप सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और मेरी टीम आपको विद इन 15 मिनट्स कॉल बैक करके पूरा अपडेट कर देगी। तो ये टूवर्ड्स हम जा रहे हैं अभी गोरेगांव लिंक रोड, और गोरेगांव लिंक रोड से हम पूरा नाहौर लोकेशन जो भी है ना, रुनवाल ग्रीन रोड हो गया, वाधवा एटमॉस्फेयर हो गया, नीलम सनरूफ हो गया, तो ये सब प्रोजेक्ट्स का वो लोकेशन पे एक सिनॉप्सिस ले लेंगे कि क्या क्या है। लाइफस्टाइल की पूरी एरिया देख रहे हो, तो ये पूरा अभी ओबेरॉय ने टेक ओवर कर लिया है, और यहाँ पे अभी ओबेरॉय का प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन उसको टाइम जाएगा, 1 या 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो लैंड पार्सल है निर्मल लाइफस्टाइल का, ये पूरा एक्वायर ओबेरॉय ने कर लिया है अभी। टूवर्ड्स गोरेगांव जा रहा है, और यहाँ से हम टूवर्ड्स नाहौर जाएंगे, जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो अभी पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है ऑन एन एवरेज, आप देख सकते हो रुनवाल ग्रीन्स करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। जैसे आप देखोगे रुनवाल ग्रीन्स है, वहाँ पे वाधवा एटमॉस्फेयर, नीलम सनरूफ में लगे, यहाँ पे एशपोर्ट रीगल भी एक प्रोजेक्ट करके है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है 28,000 पर स्क्वायर फीट तक चल रहा है। हायर फ्लोर्स के लिए आपको 30,000 पर स्क्वायर फीट भी मिल जाएगा। सो 2 BHK अगर आप 1 करोड़ 80 लाख के बजट में देख रहे हो, 1 करोड़ 50 लाख से भी बजट में आप देख रहे हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और 3 BHK 3 करोड़ या फिर 2 करोड़ 50 लाख में भी देख रहे हो, तो वो भी रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आपकी पूरी कर सकता हूँ। सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और वन ऑफ माई एजेंट विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। रेट का टेंशन मत लो, कॉल करो, बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट 10 ट्रांजैक्शन इज द बेस्ट सर्विस दैट वी प्रोवाइड, जिसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाता है। या कि कैसे होता है कि आप डायरेक्ट जाते हो डेवलपर के पास, तो डेवलपर आपको एक स्ट्रिक्ट प्राइस बता देगा, लेकिन अगर हमारे साथ जाते हो तो वो प्रोजेक्ट के लास्ट 10 ट्रांजैक्शन क्या रेट में हुए हैं इसका पूरा क्लैरिटी हम आपको देंगे। कोई भी अगर रीसेल प्रॉपर्टी भी हो या फिर प्राइमरी भी हो, हम तो वैसे प्राइमरी मार्केट करते हैं, तो सबका हम आपको एक रिपोर्ट दे सकते हैं। सेकेंडली अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मुलुंड मार्केट, थाने मार्केट या फिर मुंबई मार्केट को भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी आपको निकाल के दे सकते हैं कि ये मार्केट में कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको 5 साल में अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। कौन से लोकेशन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 5 साल में अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप रेंटल इनकम के लिए देख रहे हो तो कौन से प्रॉपर्टी में ज्यादा ROI मिलेगा, कौन से, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है कि जो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन देती है तो वो प्रॉपर्टी हमेशा ROI ज्यादा नहीं देगी, आपको रेंटल नहीं देगी। तो इसका टोटल कंपैरिजन है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अभी रुनवाल ग्रीन से, और ये पूरा रोड अभी जाएगा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होगा। सो राउंड एंड अराउंड 26,000 से लेके 28,000 पर स्क्वायर फीट यहाँ पे रेट चल रहा है। 2 BHK 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। जो अगर 1 करोड़ 50 लाख का भी बजट है, आप डरो मत, कॉल करो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेगोशिएशन हम करवा के दे देंगे। और 3 BHK 2 करोड़ 60 का भी बजट है, तो यू कैन गिव अ कॉल टू अस। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स साइप्रस लोकेशन, और साइप्रस लोकेशन का पूरा मार्केट कवर कर लेते हैं। वहाँ पे भी अराउंड यही रेट चल रहा है 26,000 से 28,000। लेकिन अगर आप 24,000 के हिसाब से भी देखोगे तो भी हम वहाँ पे डील कर सकते हैं। जैसे कि 3 BHK 2 करोड़ 50 2 करोड़ 60 तक हम क्लोज कर सकते हैं वहाँ पे भी। गुरु गोविंद सिंह रोड पे यहाँ से हम टुवर्ड्स साइप्रस लोकेशन जाने वाले हैं। अब साइप्रस लोकेशन इज लाइक, अगर आप देखोगे तो वहाँ से बहुत प्लेजेंट लोकेशन है। थाने का सॉरी मुलुंड का सबसे प्रीमियम लोकेशन है, यू कैन से, जहाँ से आपको व्यूज संजय गांधी नेशनल पार्क के मिलते हैं। एंड द AQI या फिर टेम्परेचर वहाँ का बहुत प्लेजेंट है। वहाँ पे सबसे प्रीमियम सोसाइटी जो है गोल्डन विलोज, एंड वहाँ का जो पर स्क्वायर फीट रेट भी चल रहा है दैट इज ऑल्सो 26,000। कुछ कुछ डेवलपर्स 24,000 पर स्क्वायर फीट में भी वहाँ पे माल काट के छोड़ देते हैं। तो बहुत प्रीमियम लोकेशन है। 3 BHK स्टार्ट हो रहा है 1200 का कारपेट एरिया, और 4 BHK 1700 2000 2200 2500 ऐसे भी 4 BHK अवेलेबल है अपने पास। तो अभी यहाँ से जाते हैं टुवर्ड्स साइप्रस लोकेशन। तो ये हम आ गए अभी साइप्रस लोकेशन पे। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा सीधा सीधा हम जाएंगे। ये पूरा गोल्डन विलोज एरिया, सबसे हाईएस्ट पर स्क्वायर फीट रेट और फ्लैट्स का रेट जो है वो यहाँ पे है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स है यहाँ पे। पूरा आपको क्लियर व्यू मिलता है ये लोकेशन से, योगी हिल्स का, संजय गांधी नेशनल पार्क का। और यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रैक भी कर सकते हो टू द योगी हिल्स। तो ये मार्केट में अगर आप पूरा देखेंगे ना, मुलुंड मार्केट में, तो सब प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन है, या फिर रेडी टू मूव इन में बहुत सारे इन्वेंटरीज अवेलेबल है ये लोकेशन में। वेराज नए कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, लेकिन रेडी में भी इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो ये लोकेशन देख सकते हो, साइप्रस में ऐसे टाइप के लोकेशंस है जहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट है, नियर टू नेचर है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है आजू बाजू में। सो अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ट्रैकिंग पॉइंट भी मिलेगा जहाँ से आप योगी हिल्स को डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो। सो वीकेंड का एक गेटवे भी आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे मिलेगा। और देख सकते हो पूरा योगी हिल्स है ऊपर, सो एकदम नज़दीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा यहाँ से कोई भी व्यू का। तो डायरेक्ट योगी हिल्स का आपको व्यू यहाँ से सब अपार्टमेंट से आपको मिलेगा। और रेट भी यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर मुलुंड मार्केट का देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता रेट है। लेकिन आपका बजट अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख से, तो मुलुंड वेस्ट विल बी नॉट द राइट लोकेशन फॉर यू। यू शुड एक्सप्लोर मुलुंड ईस्ट लोकेशन, जो हम इसके बाद अभी मुलुंड ईस्ट लोकेशन पे रोड वगैरह वो सब अभी एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसे टाइप का आपको अप्रोच रहेगा जब आप आपके बिल्डिंग में जाओगे रहने के लिए। अमेजिंग। कहाँ पे मिलता है ये मुंबई सिटी में ऐसे टाइप का? हमें मुलुंड ईस्ट लोकेशन में, जैसे कि मैंने कहा था, सब लोकल डेवलपर्स है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, सब के सब लोकल डेवलपर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपका बजट कम रहेगा, जैसे कि 2 BHK आप 1 करोड़ 30 35 1 करोड़ 40 लाख में देख रहे रहोगे, 2 करोड़ 20 लाख, तो ये लोकेशन आपके लिए सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे एक भी रिलायबल डेवलपर नहीं है, एक भी एक ऐड का डेवलपर नहीं है, सब लोकल डेवलपर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो कम बजट में, तो आपको डेफिनेटली मेरी कंसल्टेशन सर्विसेज ये तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर वेरिफिकेशन करना बहुत इसेंशियल है। तो ये है पूरा ऐसा लोकेशन, आप देख सकते हो, सब 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स है यहाँ पे। ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ी बिल्डिंग आपको दिखेगी तो भी उन फ्लोर्स की दिखेगी। लेकिन जो अभी रीडेवलपमेंट के मोस्टली प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे मुलुंड ईस्ट में, वहाँ टावर बनने वाला है, लेकिन वो लोकल डेवलपर्स है। और मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टक है, मतलब हॉल्टेड है, कहीं पे कुछ पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम हो गया, किसमें कुछ फंडिंग का प्रॉब्लम हो गया, तो ओसी नहीं है कुछ प्रॉपर्टीज में, तो ऐसे टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है अवेलेबल। तो एक बार आप मुझे ज़रूर कॉल करना। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं या फिर आप देख भी चुके हैं ऑलरेडी, डिसीजन लेने से पहले एक बार कंसल्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। ये पूरा लोकेशन है, आप देख सकते हैं पूरा विसिनिटी कैसा है। ये है पूरा मुलुंड ईस्ट लोकेशन। काफ़ी शांति मिलेगी आपको यहाँ पे, और मराठी क्राउड डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है, महाराष्ट्रन लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। 2 BHK 3 BHK काफ़ी बजट में यहाँ पे अपार्टमेंट्स है। बिल्डिंग आप देख सकते हो, छोटे छोटे ही बिल्डिंग्स है, लेकिन हाई राइज टावर अभी बनेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है ना, वो अराउंड 20,000 to 24,000 पर स्क्वायर फीट है, ऑल इंक्लूसिव पे। तो वही हिसाब से है, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपको 2 BHK 1 करोड़ 35 में मिलेगा,
कुछ 1 करोड़ 20 लाख में भी मिल सकते हैं और कुछ 1 करोड़ 50 1 करोड़ 60 के भी रेंज में आ जाएगा। 3 BHK 2 करोड़ से चालू होगा, 2 करोड़ 30 2 करोड़ 40 तक आपको इजीली मिल जाएगा। बड़ा कारपेट एरिया 1100 का कारपेट एरिया का अगर आपको चाहिए तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें जाएगा, 2 करोड़ 50 2 करोड़ 60 तक आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया पूरा मुलुंड ईस्ट और वेस्ट लोकेशन, पूरा मुलुंड जो एक विसिनिटी है ना। वैसे मेन चीज आपको ये है कि आपको मुलुंड का मतलब मुंबई का पिन कोड मिल जाएगा और यहाँ पे बजट अगर 1 करोड़ 50 भी है तो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आपका थोड़ा ज्यादा बजट है 2 करोड़ के ऊपर तो आप मुलुंड वेस्ट साइड LBS रोड साइप्रस ये सब लोकेशन पे देख सकते हैं। 3 BHK के लिए आपका बजट 3.20 CR अबाव ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कम है तो आप ईस्ट लोकेशन देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स है ना ऐसे हॉल्टेड है, मतलब आधे बन के रुक चुके हैं। कुछ उनके पार्टनर्स में प्रॉब्लम रहेगा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, तो ऐसे बन के ये देखो, ये प्रोजेक्ट भी देखो पूरा बन के अटक चुका है बहुत टाइम से। तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का साइज शेप पूरा देख सकते हैं। इतना पूरा पेंट लग के भी रुक चुका है पूरा बिल्डिंग। तो ऐसे सब टाइप के कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कम बजट में अपार्टमेंट्स मिलेंगे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्टिविटी अच्छी है और रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी अच्छी है। यही बस आपको एक प्लस पॉइंट है। आप देख सकते हो अभी ये रोड से हम टुवर्ड्स ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट कर लेंगे और फिर वहाँ से टुवर्ड्स थाने निकल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन की जरूरत है, जैसे अगर आपका नेबर का रिपोर्ट चाहिए, मतलब आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक कर रहे हैं तो आपके सेकंड फ्लोर पे 2202 किसने लिया है, कौन वहाँ पे रहने वाला है, वो कहाँ से आया है, उसने कितने प्राइस में परचेज किया है, तो ये पूरा डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये पब्लिकली आपको दे नहीं पाएंगे, ये आपको 1-to-1 कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये डिटेल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन के आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि वही सेम प्रोजेक्ट में अगर मानो 700 कारपेट एरिया है तो लास्ट 10 कस्टमर्स को वो 700 कारपेट एरिया कितने में बेचा, कब बेचा और रिसेंट क्या प्राइस में बेचा, तो आपको एक बेटर आर्म मिल जाता है डेवलपर से निगोशिएट करने के लिए। तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि डेवलपर ने इतने में माल तोड़ के बेचा था ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से हम वी कैन निगोशिएट बेटर विद द डेवलपर एंड गेट यू द बेस्ट बॉटम रेट्स। और इसमें हमारा कोई ब्रोकरेज चार्जेस अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं है, लेकिन अगर आप रीसेल में हमसे कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो 1% इज द नॉमिनल ब्रोकरेज दैट वी चार्ज।